गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां ने? आज આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી એમાં પાઠ 1 દયાલુ શિકારી એ ચિત્રપાઠ છે। એ ચિત્રપાઠમાં પહેલા આપણે કાલના લેક્ચરમાં પેજ નંબર 7 જોઈ ગયા હતા। पेज नंबर 7 અને पेज नंबर 8 એટલે સુધી આપણે જોઈ ગયા હતા। આજે સ્વાધ્યાય પોથીમાં पेज नंबर 9 ઉપર જોવાનું છે। એમાં પ્રશ્ન 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए। उसमें फर्स्ट है कछुए की क्या आदत थी, वहां उसका आंसर हमने लिखा था। यहाँ तक हमें कल के लेक्चर में देखा था। अब है पेज नंबर 9। प्रश्न 2 हंसों ने कहाँ जाने का निश्चय किया। हंसों ने कहाँ जाने का निश्चय किया, तो यहाँ पर मैं आंसर लिखूंगी। हंसों ने दूसरे तरफ पर जाने का निश्चय किया। क्या है प्रश्न का आंसर विद्यार्थी मित्र? हंसों ने दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। अब है 3 कछुओं ने मुंह से लकड़ी का कौन सा भाग पकड़ा। कछुए ने मुंह से लकड़ी का कौन सा भाग पकड़ा, तो उसका आंसर आएगा कछुओं ने मुंह से लकड़ी के बीच का भाग पकड़ा। आपको पूरे वाक्य में आंसर लिखना है। कछुए ने मुंह से लकड़ी का बीच का भाग पकड़ा। अब है प्रश्न 4 कछुए का मुंह खुलने पर क्या हुआ। जब कछुआ बोलने लगा, बोलने चला, तब उसका मुंह खुलने पर क्या हुआ, तो कछुए का मुंह खुलने पर लकड़ी छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। तो यहाँ पे मैं आंसर लिखती हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों देखिए, यहाँ पे प्रश्न 2, 3 और 4 यहाँ पे मैंने आंसर लिखे। फिर से मैं हम देखते हैं। हंसों ने दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया, ये 2 का आंसर है। अब 3 कछुए ने मुंह से लकड़ी का बीच का भाग पकड़ा, ये प्रश्न नंबर 3 का आंसर है। प्रश्न नंबर 4 कछुए का मुंह खुलने पर लकड़ी छूट गई और वहां जमीन पर गिर गया। यहाँ पे मैंने सिर्फ आंसर ही लिखे हैं, प्रश्न स्वाध्याय पोथी में है। तो आपको नंबर को ध्यान में देने के बाद आपको स्वाध्याय पोथी में उसके आंसर लिखने हैं। फिर है बात बुद्धिमान कौवा की कहानी है। तो बुद्धिमान कौवा की मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। एक कौवा था। कौन था विद्यार्थी मित्रों? एक कौवा। यहाँ पे लिखती हूँ ना। बुद्धिमान कौवा। एक कौवा था। कौन था विद्यार्थी मित्रों? एक कौवा। एक बार उसे खूब प्यास लगी। उसको क्या लगी थी? प्यास लगी थी।
फिर उसने क्या देखा, यहाँ देखा, वहां देखा, इधर उधर, वहां पानी की तलाश में था, पर उसे कहीं पानी नहीं मिला, पर उसे कहीं भी पानी मिला नहीं था। आखिर उड़ते उड़ते वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। फिर उसने क्या कहा, पानी की तलाश में वह उड़ते उड़ते एक झोपड़ी के पास पहुंचा। वहां उसे एक घड़ा दिखाई दिया। झोपड़ी के पास क्या दिखाई दिया विद्यार्थी मित्रों, झोपड़ी के पास उसे वहां एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में थोड़ा पानी था। घड़े में कितना पानी था, थोड़ा ही पानी था। पानी बहुत नीचे था, घड़े में पानी बहुत नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। कौवे की जो चोंच थी वह पानी तक पहुंच सकती नहीं थी। पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। फिर क्या हुआ, उसे प्यास लगी थी, उसे पानी पीना था, पानी बहुत नीचे था। तब उसने एक उपाय सोचा कि किस तरह मैं इसे पानी को ऊपर ला सकता हूँ। वहाँ आसपास बहुत से कंकड़ पड़े हुए थे। वहाँ आसपास क्या पड़ा हुआ था विद्यार्थी मित्रों, कंकड़। कंकड़ એટલે पत्थर। वहाँ आसपास बहुत से पत्थर यानी कि कंकड़ पड़े हुए थे। उसने एक एक कंकड़ घड़े में डालना शुरू किया। फिर उसने क्या किया, एक एक कंकड़ वहाँ से उठाकर घड़े में डालना शुरू कर दिया। कंकड़ों के कारण पानी घड़े के मुंह तक आ गया। जो कंकड़ थे वह उसने क्या किया, घड़े में डाल, और घड़े में जब कंकड़ डाले तब क्या होता है विद्यार्थी मित्रों, पानी ऊपर आता है। कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। फिर कौवे ने क्या किया, वो कंकड़ घड़े में डाले और पानी ऊपर आया। फिर कौवे ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। तो यह थी विद्यार्थी मित्रों बुद्धिमान कौवा की कहानी। फिर नीचे है प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए चौरस में लिखिए। यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, उसके नीचे 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपको उसका आंसर ढूंढना है और बाजू में चौरस में लिखना है। तो हम देखेंगे। 1, कौवा को खूब खाली जगह लगी थी। कौवा को क्या लगी थी विद्यार्थी मित्रों, कौवा को खूब प्यास लगी थी, उसे पानी पीना था ना, इसलिए उसको खूब प्यास लगी थी। आंसर में क्या आएगा विद्यार्थी मित्रों, बी, प्यास। 2, कौवे ने झोंपड़ी के पास क्या देखा, क्या है, कौवे ने झोंपड़ी के पास क्या देखा, तो कौवे ने झोंपड़ी के पास घड़ा देखा। यहाँ पे मैं आंसर लिखूं विद्यार्थी मित्रों, देखिए प्रश्न 1 में आएगा प्यास, 2 में आएगा बी, घड़ा। 3, कौवे ने घड़े में क्या डाले, क्या है फिर, कौवे ने घड़े में क्या डाले। 4 ऑप्शन है, 1 कंकड़, बी कच्चे, सी डोले, डी दाने। तो उसका आंसर क्या आएगा विद्यार्थी मित्रों, कंकड़। कौवे ने घड़े में कंकड़ डाले। तो यहाँ पे मैं आंसर लिखती हूँ। फिर कौवा कैसा था, उसके 4 है ऑप्शन। 1 जल्दबाज, बी धूर्त, सी बुद्धिमान, डी साहसी। कौवा कैसा था विद्यार्थी मित्रों, बुद्धिमान था, उसने अपनी बुद्धि का उपयोग किया था। तो क्या आएगा, बुद्धिमान, सी बुद्धिमान। यह थे प्रश्न 1 के आंसर। अब है प्रश्न 2। प्रश्न 2 में क्या है देखते हैं विद्यार्थी मित्रों। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे खाली जगह दी गई है, ऊपर उसके आंसर दिए गए हैं। उस समय से सही आंसर चुनकर खाली जगह में लिखने हैं। 1 कौवा खूब खाली जगह था। कौवा कैसा था विद्यार्थी मित्रों, कौवा खूब प्यासा था। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा खाली जगह में, प्यासा। कौवा खूब प्यासा
नंबर 10 विद्यार्थी मित्रों देखिए पाछळ पेज नंबर 10। कौवे ने इधर उधर पानी की खाली जगह की। कौवे ने इधर उधर पानी की क्या की विद्यार्थी मित्रों तलाश की ना, उसे प्यास लगी थी इसीलिए कौवे ने पानी की तलाश की। तो यहाँ दूसरे में क्या आएगा विद्यार्थी मित्रों तलाश। 3 घड़े में खाली जगह पानी था। घड़े में कितना पानी था विद्यार्थी मित्रों थोड़ा ही पानी था। तो घड़े में खाली जगह में आंसर आएगा घड़े में थोड़ा ही पानी था। आंसर में क्या आएगा थोड़ा। 4 कौवे की खाली जगह पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। कौवे की खाली जगह पानी तक पहुंच सकती नहीं थी। तो क्या आएगा उसका आंसर विद्यार्थी मित्रों चोंच। जब घड़े में पानी कम था तब कौवे की चोंच पानी तक पहुंच सकती नहीं थी। तो आंसर में आएगा चोंच। अब है प्रश्न नंबर 3। सही वाक्य चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है उसके 3 ऑप्शन है उसमें से हमें एक का आंसर सही आंसर लिखना है। तो ये मैं बोल दूंगी विद्यार्थी मित्रों आप अंदर लिख देना। 1 कौवे ने पानी की तलाश की क्योंकि 3 ऑप्शन है उसे अपनी चांच साफ करनी थी, ब उसे स्नान करना था, क उसे खूब प्यास लगी थी। तो क्या आंसर आएगा विद्यार्थी मित्रों क उसे खूब प्यास लगी थी। आपको बाजू में जगह है वहां पे आंसर लिखना है। 2 उड़ते उड़ते कौवा खाली जगह। ऑप्शन अ एक मकान की छत पर आया, ब एक झोपड़े के पास पहुंचा, क एक पेड़ की डाल पर बैठ गया। आंसर क्या आएगा विद्यार्थी मित्रों ब एक झोपड़े के पास पहुंचा। कौवे को खूब प्यास लगी थी इसीलिए वह उड़ते उड़ते एक झोपड़ी के पास पहुंचा। 3 कौवे की चांच पानी तक पहुंच नहीं सकी क्योंकि कौवे की जो चांच थी वो पानी तक नहीं पहुंच सकी क्योंकि ऑप्शन है 3 अ घड़े में पानी बहुत नीचे था, ब घड़ा बहुत नीचे था, क कौवा बहुत ऊपर बैठा था। तो आंसर आएगा अ घड़े में पानी बहुत नीचे था। 4 कौवे ने घड़े में कंकड़ डाले क्योंकि कौवे ने घड़े में कंकड़ डाले ना क्योंकि उसका आंसर है क उसे नीचे का पानी ऊपर लाना था क्योंकि उसे पानी पीना था, उसे खूब प्यास लगी थी। तो नीचे का पानी ऊपर लाने के लिए उसने नीचे का पानी ऊपर लाना था इसीलिए उसने कंकड़ डाले। तो प्रश्न 4 का आंसर आएगा क उसे नीचे का पानी ऊपर लाना था। तो विद्यार्थी मित्रों ये था प्रश्न 3 का आंसर। अब एक प्रश्न नंबर 4। कौवे ने पानी की तलाश क्यों की। कौवे ने पानी की तलाश की थी ना विद्यार्थी मित्रों। तो कौवे ने पानी की तलाश क्यों की तो कौवे को खूब प्यास लगी थी इसीलिए उसने पानी की तलाश की। तो आंसर आएगा लिखिए विद्यार्थी मित्रों कौवे को प्यास लगी थी इसलिए उसने पानी की तलाश की। अब 2 कौवा घड़े का पानी क्यों नहीं पी सकता क्योंकि प्रश्न क्या है दूसरा कौवा घड़े का पानी क्यों नहीं पी सकता क्योंकि उसमें पानी बहुत नीचे था। आपको पूरे वाक्य में आंसर लिखने हैं विद्यार्थी मित्रों। क्योंकि पानी बहुत नीचे था। 3 कौवे ने घड़े का आसपास क्या देखे।
आसपास क्या देखे? तो कौवे ने, उसका आंसर है कौवे ने घड़े के आसपास बहुत से कंकड़ पड़े देखे। कौवे ने घड़े के आसपास बहुत से कंकड़ पड़े देखे। अब है फॉर। घड़े में कंकड़ डालने पर क्या हुआ? प्रश्न नंबर 4। घड़े में कंकड़ डालने पर क्या हुआ? तो विद्यार्थी मित्रों उसका आंसर आएगा घड़े में कंकड़ डालने से नीचे का पानी घड़े के मुंह तक आ गया। क्या है प्रश्न 4 का आंसर? घड़े में कंकड़ डालने से, पूरे वाक्य में आपको लिखना है विद्यार्थी मित्रों। घड़े में कंकड़ डालने से नीचे का पानी घड़े के मुंह तक आ गया। अब है प्रश्न नंबर 5। कौवे ने अपनी प्यास कैसे बुझाई? कौवे ने अपनी प्यास कैसे बुझाई? तो कौवे ने युक्ति से काम लेकर अपनी प्यास बुझाई। क्या आंसर आएगा विद्यार्थी मित्रों? कौवे ने युक्ति से काम लेकर अपनी प्यास बुझाई। 6। कौवे ने घड़े का पानी पीने के लिए क्या युक्ति की? तो उसका आंसर है विद्यार्थी मित्रों कौवे ने घड़े में एक एक कंकड़ डालने लगा। कंकड़ों के कारण नीचे का पानी घड़े के मुंह तक आ गया। इस युक्ति के कौवे ने घड़े का पानी पी लिया। कंकड़ डालने लगा। कंकड़ों के कारण नीचे का पानी घड़े के मुंह तक घड़े के मुंह तक आ गया। तो विद्यार्थी मित्रों ये था प्रश्न 4 के आंसर। फिर से हम एक बार देख लेते हैं। प्रश्न 1 का आंसर, कौवे को प्यास लगी थी इसीलिए उसने पानी की तलाश की। कौवे को क्या लगी थी विद्यार्थी मित्रों? तो कौवे को बहुत प्यास लगी थी इसीलिए उसने पानी की तलाश की। प्रश्न 2, कौवा घड़े का पानी क्यों नहीं पी सकता? तो कौवा घड़े का पानी नहीं पी सकता क्योंकि उस पानी बहुत नीचे था। क्योंकि पानी बहुत नीचे था। आपको पूरे वाक्य में आंसर लिखने हैं। 3, क्या है प्रश्न? कौवे ने घड़े के आसपास क्या देखा? तो कौवे ने घड़े के आसपास बहुत से कंकड़ पड़े
देखिए प्रश्न नंबर 4, घड़े में कंकड़ डालने पर क्या हुआ? तो घड़े में कंकड़ डालने पर नीचे का पानी घड़े के मुंह तक आ गया। ये था प्रश्न 4 का आंसर, आपको पूरे वाक्य में लिखना है। प्रश्न 5, कौवे ने अपनी प्यास कैसे बुझाई? तो कौवे ने युक्ति से काम लेकर अपनी प्यास बुझाई। कौवे ने युक्ति से काम लेकर अपनी प्यास बुझाई। प्रश्न नंबर 6, कौवे ने घड़े का पानी पीने के लिए क्या युक्ति की? तो कौवे ने घड़े में एक एक कंकड़ डालने लगा। कंकड़ों के कारण नीचे का पानी घड़े के मुंह तक आ गया। इस युक्ति से कौवे ने घड़े का पानी पी लिया। तो विद्यार्थी मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक था। आज हमने पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 हमने फिनिश किया है। तो आज का वीडियो विद्यार्थी मित्रों यहीं तक था। पेज नंबर 11 वो हम कल देखेंगे आप लास्ट लेक्चर में। आज का वीडियो विद्यार्थी मित्रों यहीं तक था।